हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। हमारा टॉपिक चल रहा था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के आपके फॉर्म्स, जिसमें आपने फर्स्ट फॉर्म पढ़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड फॉर्म आपने स्टडी किया पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बहुत क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कि कंपनी की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप की कंपनीज आपने स्टडी की है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। वो दोनों ही कंपनीज आती हैं आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी है ये आती है आपके पब्लिक सेक्टर के अंडर में। तो दो तो कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, दो सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी आती है प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट कंपनी आएगी आपकी पब्लिक सेक्टर के अंदर में। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, एज अ नेम इटसेल्फ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट कंपनी, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेजर रोल होगा वो आपका गवर्नमेंट का होगा। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी चीज़ का टोटल 100% है तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो 50-50 होता है। बट अगर एक तरफ हम 51% कर दें और एक तरफ हम 49% कर दें, तो जहाँ मैक्सिमम आ रहा है दैट इज 51%, उस केस में जिसके पास भी वो 51% शेयर होगा वो आपके पास मेजॉरिटी होल्ड करके चलेगा। तो जब हम कंपनी की बात भी करते हैं तो आपके पास ये वो कंपनी है जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल। अब आप कहेंगे मैम पेड अप कैपिटल क्या होता है? ये टेक्निकल वर्ड है, अकाउंट्स में डिटेल में आप स्टडी करेंगे ही, बट आप फॉर द टाइमिंग सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मिनिमम आपके पास 51% शेयर जो है वो आपकी गवर्नमेंट का रहेगा टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी का। पेड अप एक तरीके से जो आपका कंपनी में मनी आ चुका है, लेमन टर्म्स में मैं आपको समझा रही हूँ। वैसे टेक्निकली आप अकाउंट्स में स्टडी करेंगे 12th में जाकर के। तो 51% शेयर जो है वो आपकी गवर्नमेंट के पास है। कौन सी गवर्नमेंट? आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और पार्शियली स्टेट गवर्नमेंट और पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो पूरा स्टेट के पास है या पूरा सेंट्रल के पास है, या पार्शियली स्टेट के पास है या पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब लोकल गवर्नमेंट के पास अगर वो पूरा मेजोरिटी आ गया तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। यहाँ पे हम दो गवर्नमेंट काउंट कर रहे हैं, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स की होती है। एक होता है जिसमें 100% शेयर गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, तो वो पूरी आपकी गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा होगा जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होगा और बाकी 49% आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास हो सकता है। तो गवर्नमेंट कंपनी में भी दो टाइप्स हैं, 100% गवर्नमेंट के पास, 51% गवर्नमेंट के पास, 49% आपके प्राइवेट सेक्टर के पास। एग्जाम्पल्स के लिए काफ़ी आप गूगल कर सकते हैं और आपको आपकी बुक में भी मिलेंगे। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। HMT, जिसमें आपके HMT जिसमें आपने घड़ियाँ रिस्ट वॉच देखी होंगी HMT की। हिंदुस्तान मशीन टूल्स। सेकंड नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आपका कोल इंडिया, आपके पास आपका भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो वो आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे आपकी गवर्नमेंट कंपनी के। दीज कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है फॉर्मेशन। कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी फॉर्म होंगी। प्रोविजंस लगेंगे उसी एक्ट के, जैसे बाकी कंपनीज है वैसे सेम आपकी फॉर्मेशन होगा। डिफरेंस होगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन इसको दे सकती है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट है ओनरशिप। ओनरशिप में हमने आपको दो टाइप की बता दी है, या तो कंप्लीट ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी, या 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा और 49% शेयर जो है वो आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास रहेगा। तो ओनरशिप में आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। 1 मार्क क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए व्हाट इज द मिनिमम शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, योर आंसर विल बी मिनिमम 51% शेयर। थर्ड आता है मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर आपकी कंपनी को मैनेज करते हैं, जिसमें नीचे मैनेजर्स भी आपके काम करेंगे। ये सेकेंड यूनिट में आपने एक प्रोटोकॉल पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स आपके अपॉइंट करते हैं आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके अपॉइंट करते हैं मैनेजर्स को, फिर उसके नीचे आपके एम्प्लॉयज रहते हैं आपकी कंपनी में। तो सेम में मैनेजमेंट में भी यही है, शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, ऑब्वियस सी बात है। अब उस केस में मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, तो आपके पास नॉमिनेट करेगी आपकी गवर्नमेंट ही डायरेक्टर्स को। बट हाँ, 49% शेयर प्राइवेट सेक्टर का होता है, तो वहाँ से भी आपके 1-2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास है तो फर्स्ट नॉमिनेशन आपका गवर्नमेंट करेगी।
नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी, ऑब्वियस सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा है गवर्नमेंट कंपनी, तो आपके पास गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंस करते हैं, पब्लिक से भी बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। इनके खुद के रूल्स होंगे अपॉइंटमेंट के, अपने खुद के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, अपनी सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपकी गवर्नमेंट कंपनी अपने लोगों को अपॉइंट करती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह यहाँ नहीं होगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आपने पूरा प्रॉपर स्टडी किया था कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, तो आपके पास प्रॉपर वो जो एम्प्लॉयज हैं वो गवर्नमेंट के कहलाते हैं। अपॉइंटमेंट के केस में आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशन और आपकी गवर्नमेंट कंपनी में वो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, वो खुद अपॉइंट करते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मैं पैरेलली आपको डिफरेंसेस करा रही हूँ इन बेसिस के बिहाफ पे, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे फाइनेंसिंग की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसिंग में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर बैन होता है कि वो पब्लिक से बोरो नहीं कर सकती है, बट पब्लिक कॉर्पोरेशन और आपकी गवर्नमेंट कंपनी वो पब्लिक से बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, सेल परचेज कर सकती है, केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट में किसी के, और इसके ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी पब्लिक कॉर्पोरेशन की भी है, गवर्नमेंट कंपनी की भी है, बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की नहीं होती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है आपके पास बेसिकली फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, फ्रीडम टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें हैं कि अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ नहीं होता है। अब आप ये मत कहिए मैम लिमिटेशंस में तो आप ये पढ़ाओगे कि यहाँ पे कंप्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी नहीं होती है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी। दोनों ही बातें हैं, दोनों ही एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। वही चीज़ आपके मेरिट में आ जाती है कि पावर है इनके पास, और वही जब दूसरा पहलू हमको इनका देखते हैं तो वही चीज़ आपकी लिमिटेशन बन जाती है कि आपके पास इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी वहाँ पे होती है। तो वो चीज़ें आपको ऐसे नहीं कहना कि वहाँ ड्यूअल एस्पेक्ट है, वो ड्यूअल एस्पेक्ट है, एक मेरिट भी है तो दूसरा आपका डीमेरिट भी होगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बट मेजर जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं, पब्लिक कंपनी को आके पब्लिक सेक्टर की कंपनी मानते हैं। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दोनों प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आती हैं, बट गवर्नमेंट कंपनी जो है वो आपके पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कंपनीज और सेक्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। सेक्टर दो है, प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट वाला सेक्टर है, बट पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी दोनों प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। बहुत बार बताने के बाद भी बच्चे गलती कर जाते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और गवर्नमेंट कंपनी में तो नाम से क्लियर हो रहा है कि आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब 51% जो मिनिमम शेयर है वो आपकी गवर्नमेंट का रहेगी। तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी इसके मेरिट्स डिमेरिट्स या यूटिलिटीज़ हैं वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।